हेलो फ्रेंड, मैं राजन एनसीईआरटी अधिकारी अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं भारत के दक्षिणी जितने भी स्टेट हैं उनकी प्रमुख झीलों के बारे में। इन दक्षिणी राज्य या जिस भी दक्षिणी भारत में जितने भी झीलें हैं उन सबके बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि हम इसके पहले बात किए थे उत्तर भारत की प्रमुख झीलों के बारे में, तो उसी का दूसरा पार्ट है भारत के दक्षिणी पार्ट में कि भारत के जितने दक्षिणी राज्य हैं उनके प्रमुख झीलें कौन कौन से, उनके रिलेटेड बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे गुजरात को लेकर। ठीक है, तो गुजरात को लेकर बात करेंगे तो गुजरात में एक झील है, प्रमुख झील है नल सरोवर झील। कौन झील है भाई? नल सरोवर झील। नल सरोवर झील कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, दूसरी बात करेंगे हम लोग महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में दो झीलें, लेकिन एक झील सबसे प्रमुख है जहां पर क्वेश्चन बारंबार आता है। एक तो हो गया पोवई झील, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से कि पोवई झील कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। लेकिन लोनार झील के बारे में आपको जान लेना है। क्यों? क्योंकि लोनार झील क्या है, एक क्रेटर झील के रूप में हमने देखा, इसके पहले बात भी किया था कि महाराष्ट्र में आपने देखा लोनार झील। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आप रखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे गोवा को लेकर। तो गोवा आपने देखा कि गोवा में दो प्रकार की झीलें हैं, यानी दो झीलें हैं, दो प्रकार की दो ही झीलें हैं। कौन कौन भाई? आपने देखा कोरम्बलीन, कोरम्बोलिन, कोरम्बलीन, कोरम्बलीन झील या मायम झील। तो मायम झील क्वेश्चन आया हुआ है कि मायम झील कहाँ है, तो गोवा में। तो दो झीलें कौन कौन है भाई? कोरम्बलीन झील हो गया और मायम झील हो गया। ठीक है, फिर कर्नाटका की बात करेंगे। तो कर्नाटका में देखेंगे एक झील है वेलांदुर झील। कौन झील है भाई? वेलांदुर झील। वेलांदुर झील कहाँ है? कर्नाटका में। फिर नीचे आएंगे केरला की बात करेंगे। केरला में कुछ प्रमुख झीलें जो इसकी इंपॉर्टेंट भी है, यानी कुछ इसकी अलग थीमें भी है जो भी क्वेश्चन सीधे सीधे आए हैं। जैसे बिम्बानट्टू। बिम्बानट्टू झील कहाँ है? केरला में। ये किस लिए प्रसिद्ध है? चूंकि यहाँ पर एक पक्षी अभ्यारण्य है। कौन कौन पक्षी अभ्यारण्य भाई? कुमरा कामे, यानी कुमरा कामे पक्षी अभ्यारण्य अगर पूछा जाए तो कहाँ पर, किस झील में? बिम्बानट्टू, यानी बिम्बानट्टू। बिम्बानट्टू कहाँ है? केरल में। तो कुमरा कामे पक्षी अभ्यारण्य बिम्बानट्टू में है। ये कहाँ है? केरला में। दूसरा बेम्बनाथ, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया है, चाहे कोई भी परीक्षा हो उसमें कई जगह क्वेश्चन आया होगा कि बेम्बनाथ झील कहाँ है? केरल में। यह बेम्बनाथ झील केरल में तो पूछा ही पूछा, लेकिन इसकी कुछ इंपॉर्टेंस भी क्या है कि वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। कहां पर स्थित है? वेलिंगटन द्वीप पर। और एक मात्र नौकायन झील भी दक्षिण भारत से रिलेटेड है कि नौकायन, इसमें नाव भी चलती है, कुछ इस बात को लेकर भी रखना है। तो बेम्बनाथ झील कहाँ है? केरल में। नौकायन झील के नाम से आता है। और कहां पर स्थित है? तो वेलिंगटन द्वीप पर। अगला है वीरन पूजा। वीरन पूजा द्वीप भी कहाँ है? केरल में है। ठीक है, उसके बाद सास्तम कोट्टा। सास्तम कोट्टा कहाँ है? केरल में है। अष्टमुदी झील बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि एक आर्द्र भूमि है, बायो रिजर्व से रिलेटेड आती है, तो आर्द्र भूमि है। इस तरह से आप देखेंगे अष्टमुदी झील भी कहाँ है? केरला में। तो अष्टमुदी झील आर्द्र भूमि केरला में, सस्तम कोट्टा केरला में, वीरम पूजा केरल में, बेम्बनाथ झील वेलिंगटन द्वीप, नौकायन झील कहाँ है? केरला में, बेम्बनाट्टू यानी आपने देखा कुमरा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? केरल में। कर्नाटक की बात वेलंदुर हो गया, गोवा की बात मायम और कोरम्बलीन हो गया, महाराष्ट्र में लोनार और पोवई हो गया, और गुजरात में हमने देखा नल सरोवर। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे महाराष्ट्र के बाद। तो महाराष्ट्र देख लिया आपने, मध्य प्रदेश देख लेना है। तो मध्य प्रदेश में दो झीलें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक प्रदूषण से युक्त समस्या उत्पन्न हो गई, भोज झील। इसलिए क्वेश्चन आ सकते हैं कि ऐसी कौन सी झील है जो मध्य प्रदेश में है और वो प्रदूषण से ग्रसित है। तो भोज झील क्या है? प्रदूषण से ग्रसित है। उसके बाद है तवा ओवर झील। तवा ओवर झील कहाँ है? नर्मदा नदी पर बना है, ये भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस हो गई। अब आते हैं हम लोग, ये चूंकि पश्चिमी भाग था तो अभी पूर्वी भाग की ओर आते हैं। तो बंगाल की खाड़ी नहीं, सॉरी पश्चिमी बंगाल में नहीं, ऐसा कुछ है। उड़ीसा की बात करेंगे तो उड़ीसा में चिल्का झील है, जो कि आप सभी भांति परिचित है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील अगर बात करेंगे तो कौन है? चिल्का झील। कहाँ पर है? उड़ीसा में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील होगी, कृष्णा और गोदावरी के संगम पर है, यानी मुहाने पर है। कृष्णा और गोदावरी के मुहाने पर है क्या है? कोलेरू झील। ठीक है, कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। अगला है पुलिकट झील। क्वेश्चन बहुत बार आया, कंफ्यूज बच्चे रहते हैं कि भाई पुलिकट झील कहाँ है। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर कौन सी झील है? पुलिकट झील। ठीक है, ये भी खारे पानी की झील है, इसके पहले मैंने बताया था। उसके बाद आप देखेंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु में कुछ प्रमुख झीलें हैं, जैसे कालीवेली, प्रायद्वीपीय भाग की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि के क्षेत्र में इसको जाना जाता है। कौन कौन? कालीवेली हो गया, कहाँ है? तमिलनाडु। बीरानम झील कहाँ है? तमिलनाडु। चेम्बरकम झील कहाँ है? अड्यार नदी का उद्गम यहीं से है, कहाँ पर है? तमिलनाडु। कोडाई कनाल झील कहाँ है? तमिलनाडु। स्टैनली झील कहाँ है? कावेरी का पानी रोककर बनाई गई स्टैनली झील कहाँ है? तमिलनाडु। क्वेश्चन बहुत बार आया कि स्टैनली झील कहाँ है, तो लोग कुछ कंफ्यूज होते हैं कि झील है कि नहीं है। ठीक है, स्टैनली झील बोले, चाहे कोडाई कनाल बोले, चाहे चेम्बरकम
चेम्बरवक्कम, ठीक है ना, अडयार नदी का उद्गम, या बीरानम या कालीबेली, ये जितनी भी प्रमुख झीलें कहाँ पर है, तमिलनाडु, ठीक है। एक तेलंगाना बचा, तेलंगाना में भी बहुत प्रमुख इंपॉर्टेंट जो झील है उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे नंबर 1 है, हमने देखा यहाँ पर कि तेलंगाना में हुसैन सागर झील मूसी नदी की सहायक नदी के रूप में है। हुसैन सागर झील कहाँ है, तेलंगाना में। हिमायत सागर कहाँ है, तेलंगाना में। ओस्मान सागर कहाँ है, तेलंगाना में। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर बना है, कहाँ, तेलंगाना में, मानव निर्मित है नागार्जुन सागर। और निजाम सागर कहाँ है, तेलंगाना में, भी मानव निर्मित है। ज्यादातर यहाँ पर मानव निर्मित ही है। और जब ज्यादातर सागर का नाम है, समझ लीजिए वो कहाँ की बात कर रहा है, तेलंगाना में, ठीक है। इस तरह से कुछ प्रमुख झीलें हैं जो दक्षिण भारत से रिलेटेड है, इनके लिए आज ये इस क्लास के माध्यम से बताया गया। और जितना भी है सब कंप्लीट है, कह सकते हैं कि इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन ज्यादा नहीं आने वाला है। इस तरह से इस पूरे क्लास को आप कई बार रिपीटेड कर सकते हैं। यानी जितने भी आपने देखा कि 8 तट हो गए, उसके बाद अब तेलंगाना या मध्य प्रदेश की बात करेंगे। इसकी जो जो इंपॉर्टेंट झीलें हैं सबके बारे में इस क्लास के माध्यम से कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए इतना। इसकी पीडीएफ की बात करेंगे तो इस पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम आप जानते हैं, एनसीईआरटी अधिकारी अकेडमी। उस पर आप सर्च करिएगा, इसका पीडीएफ भी पहुंच जाएगा और अपलोड वीडियो तो रहेगा ही रहेगा, वहां पर वीडियो हम डालेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।